हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूज इंडिया। माई सेल्फ गुंजन अग्रवाल, योर्स गुंजन मैम। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो भी आप लोगों की रिंग में जीआई निकालने वाला जो फैक्टर है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि ऑप्टिकल आइसोमर निकालने वाला जो फैक्टर है वो हम लोगों ने पढ़ा था। किस तरह से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें प्रकाशिक समावयवता को किस तरीके से निकाला जाता है। साथ में यदि मान लो कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो हम लोग उसमें कायरल किस तरह से हम लोग पहचानते हैं, मीजो है, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। या फिर हम लोग जो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं इनमें एनैंटियोमेरिक पेयर्स होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। आज का लास्ट लेक्चर है बच्चों आइसोमेरिज्म का, जिसमें मैं आप लोगों से बिल्कुल छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी और उन पॉइंट्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो जीरो कायरल मॉलिक्यूल है उनमें किस तरीके से हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर जीरो कायरल मॉलिक्यूल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एलिन सिस्टम देखा था। एलिन सिस्टम में मैंने आप लोगों को दो केसेस बताए थे कि यदि यहाँ पे डबल बॉन्ड विषम संख्या में है तो क्या हो सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे या ऑप्टिकल आइसोमर। इन दोनों का डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। यदि यहाँ पे विषम संख्या में प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल प्लानर होगा और क्या शो करेंगे, ज्यामितीय समावयवता को शो करते हैं। यदि मॉलिक्यूल क्या होगा, सम संख्या में होगा तो वो किसको शो करता है, नॉन प्लानरिटी को शो करता है या समतलीय होता है। एक उसका जो बॉन्ड होता है, एक तरफ का जो बॉन्ड होता है वो प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर होता है, और एक तरफ का जो बॉन्ड होता है ये किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जिनमें कायरल एटम प्रेजेंट नहीं है, नॉन प्लेनर है, उसके बावजूद भी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं या फिर प्रकाशिक समावयवता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये वाला एक और एग्जाम्पल था बच्चों। देखो इस तरह के एग्जाम्पल भी आप लोगों के आ सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। और नाइट्रोजन क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाना पार्टिकल होता है। क्या होता है, नाना पार्टिकल। इसके ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या करता है, अपना लॉन पेयर छुपा के रखता है। तो हम कहाँ से देखेंगे, मन की आंखों से। मतलब जहां पे भी नाइट्रोजन प्रेजेंट हो एक लॉन पेयर उस पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4। कितने डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कितने डबल बॉन्ड, n बराबर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इनका नंबर क्या है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है। तो बच्चों ये जो मॉलिक्यूल है दैट इज द अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा हुआ है, H और CH3। तो ये तो कभी भी वैसे भी अनसिमेट्रिकल ही होता है। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड है या इवन है, सम संख्या में है, क्योंकि 4 है तो हम लोग इसको बोलते हैं सम संख्या में। अच्छा, ऑड है या इवन है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो ऑड है या इवन है, इवन नंबर में, तो हम लोग इसको बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, सम संख्या में। अब मैंने बच्चों आप लोगों को कल भी बताया था यदि सम संख्या में है तो ये क्या होगा, प्लेन में होगा, ठीक है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो साइड है किस में होगा, प्लेन में। ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये अगेन प्लेन में होगा, ये अगेन परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसके मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, इसके जुड़े हुए मॉलिक्यूल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर, ये क्या है, एक डबल बॉन्ड है, ये एलिन सिस्टम है। यदि यहाँ पे एक प्लेन में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड तो एक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यदि एक बॉन्ड यहाँ पे प्लेन में प्रेजेंट है तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा। और यदि ये वाला डबल बॉन्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इससे एसोसिएटेड जो बॉन्ड है वो भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस तरीके से ये बॉन्ड भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर। यदि एक डबल बॉन्ड इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो एसोसिएटेड एटम है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। किसके परपेंडिकुलर है, इस वाले मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है।
तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको क्या निकालते हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकालते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या शो करेगा, प्रकाशिक समावयवता को शो करेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। बच्चों यहाँ पे और भी बहुत तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो क्या होते हैं, स्पाइरो होते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल और कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह के। देखो मान लो कि इस तरह का सिस्टम है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया क्या, नाइट्रोजन। अब यहाँ पे मेरे पास जुड़ा हुआ है लॉन पेयर, तो होगा ही सही। ठीक है, लॉन पेयर के अलावा यहाँ पे और क्या होगा, इथाइल ग्रुप होगा। साथ में यहाँ पे और क्या हो सकता है, लॉन पेयर, और यहाँ पे भी क्या होगा, इथाइल ग्रुप हो गया। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, अब सिमेट्रिकल। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन है A इज नॉट इक्वल टू B एंड X इज नॉट इक्वल टू Y वाली, वो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। यदि मान लो कि मैं इसको क्या मान लूँ A, इसको मान रही हूँ मैं B, इसको क्या मान रही हूँ A, इसको क्या मान रही हूँ B, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, n बराबर 3। ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने, n बराबर 3। ये क्या है, विषम संख्या में। क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या बोले तो क्या, ऑड या इवन, ऑड नंबर। क्या है ये, ऑड नंबर है। तो यदि ये ऑड नंबर है तो ये क्या शो कर सकता है, जीआई को शो करेगा। किसको शो करेगा, जीआई को शो करेगा। जीआई का मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लैनर मॉलिक्यूल होगा। क्या मॉलिक्यूल होगा, प्लैनर मॉलिक्यूल होगा। मतलब ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा प्लेन में, और ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो दोनों का डायरेक्शन जो यहाँ पे है वो क्या है, सेम है। मतलब यदि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे दोनों साइड के जो एटम्स एसोसिएटेड हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीआई शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक और सिस्टम होता है जिसको हम लोग जीरो कायरल सिस्टम में पढ़ते हैं, दैट इज द स्पाइरो कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स। मान लो कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, स्पाइरो किसे को बोलते हैं, जिसमें 2 रिंग होती है और एक क्या होता है, कॉमन कार्बन होता है। 2 रिंग होती है और एक क्या होता है, कॉमन कार्बन होता है। ठीक है, 2 रिंग के बीच का एक कॉमन कार्बन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, स्पाइरो। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या जुड़ा है, इस तरह का एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे C लगा हुआ है, यहाँ पे D लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, इसको जीरो कायरल कंपाउंड्स, इस तरह के जो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं, यदि इसमें आप लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी को क्या करना है, चेकआउट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। देखो सबसे पहले जो 2 साइक्लिक रिंग है, इसको हम लोग क्या अज्यूम करके चलते हैं कि ये क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड मान लेंगे, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। ठीक है, एक यहाँ पे C हो गया, एक D हो गया, एक A हो गया और एक B हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्या है, इस रिंग का डबल बॉन्ड और इस रिंग को भी हम अज्यूम कर लेते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अब वही वाला सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे जो हम लोग एलीन्स के लिए यूज कर रहे थे। किसके लिए यूज कर रहे थे, एलीन्स के लिए यूज कर रहे थे। तो सेम वही वाला सिस्टम हो गया। जब भी स्पाइरो कंपाउंड्स में मुझे ऑप्टिकल आइसोमर निकालना है तो मैं क्या अज्यूम करती हूँ, एलीन सिस्टम को अज्यूम करती हूँ। किसको अज्यूम करेंगे, एलीन सिस्टम को अज्यूम करेंगे। तो जब भी हमें इस तरह से निकालना है, हमें क्या अज्यूम करके चलना है, एलीन सिस्टम को अज्यूम करके चलना है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक कंडीशन सबसे पहले ये देखो कि A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B, ठीक है, और C इज नॉट इक्वल टू D होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये फॉलो होगी। यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर 2 है। 2 ऑड है कि इवन है, इवन नंबर है या सम संख्या है, तो हम लोग इसको बोल देते हैं इवन नंबर। क्या बोल देते हैं, इवन नंबर, या फिर उसको हम लोग बोल देंगे सम संख्या। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको, सम संख्या बोल देंगे। यदि यहाँ पे n बराबर 2 है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, A इज नॉट इक्वल टू B, C और नॉट इक्वल टू D है। तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा या ऑप्टिकल शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे n सम संख्या है। तो यदि ये प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लानर होगा। क्या होगा, मॉलिक्यूल प्लानर होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यदि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लानर होगा। इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे,
एक तो होगा अबोव द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन, ठीक है। तो यदि दोनों क्या है, प्लेन में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, प्लेन में प्रेजेंट है। यदि ये प्लेन में प्रेजेंट है तो ये किसके होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। किसके परपेंडिकुलर होंगे, टू द प्लेन होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यदि ये दोनों एटम्स प्लेन में प्रेजेंट है तो ये किस में प्रेजेंट होंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेंगे। क्या, किसको शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेंगे। क्या इसमें कैरल प्रेजेंट है, क्या नहीं है। क्या इसमें यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, पीओएस का तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें पीओएस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऑप्टिकल आइसोमर्स चेक करें तो पीओएस का कोई लेना देना नहीं है। पीओएस का लेना देना किसमें है, जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यदि एक रिंग यहाँ पे प्लेन के अंदर है तो एक रिंग क्या होगी, इस तरीके से प्लेन के बाहर होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से डार्क लाइन से दिखाते हैं। तो जब भी बच्चों आप लोगों के नीट के लेवल के क्वेश्चन में यदि इस तरह का डार्क लाइन आती है तो ये होता है, इसका मतलब कि ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। यदि प्लेन में प्रेजेंट है तो ये क्या है, नॉन प्लेनर है, ठीक है। इस तरह का कंडीशन यहाँ पे रहता है। यदि दो रिंग एक साथ है तो इस तरह का कंडीशन इनका रहता है, ठीक है। तो ये क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। तो जब भी इस तरह की कंपाउंड्स आप लोगों के आते हैं स्पैगो कंपाउंड से रिलेटेड, तो देट आर द प्लेनर, देट आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। यदि यहाँ पे n बराबर 2 है, 4 है, 6 है, मतलब रिंग की जो यहाँ पे प्रेजेंस है यदि वो सम संख्या में है तो क्या प्रदर्शित करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। यदि यहाँ पे रिंग की जो संख्या है विषम संख्या में है तो क्या प्रदर्शित करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसी के साथ एक और एग्जाम्पल आप लोग लिखो, इसी के साथ एक और एग्जाम्पल लिखो। यहाँ पे आप लोग लिखो प्लानर और यहाँ पे आप लोग लिखो नॉन प्लेनर, ठीक है, नॉन प्लेनर। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कंपाउंड प्लेन से बाहर और ये क्या होगा, प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक और रिंग में बना रही हूँ जिसमें क्या प्रेजेंट है, 3 रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, 3 रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। 3 रिंग है तो इसका मतलब यहाँ पे C, यहाँ पे आ जाएगा D, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा A और ये आ जाएगा B। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि एक क्या है, प्लेन में प्रेजेंट है, एक परपेंडिकुलर टू प्लेन है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखो यदि यहाँ पे इस तरह की 3 रिंग आती है तो हम ये अज्यूम करते हैं एक कॉर्नर को एक कार्बन, ठीक है, और रिंग को क्या मान लेंगे, डबल बॉन्ड। तो कॉर्नर कितने, 1 2 3 4। तो आप लोग यहाँ पे कितने कार्बन बनाओगे, 4 कार्बन बना लिए, ठीक है। 4 कार्बन बनाने के बाद आप एक रिंग को किस में कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड में, उसके बाद किसको कन्वर्ट कर दो, डबल बॉन्ड में, उसके बाद कन्वर्ट कर दो डबल बॉन्ड में। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं C और D, यहाँ पे हम लोग लेते हैं A और B। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो n बराबर कितना है, 3 है, n बराबर कितना है, 3 है। n बराबर 3 है तो ये किस में है, ऑड नंबर में, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो विषम संख्या में। ऑड नंबर बोले तो क्या, विषम संख्या, और विषम संख्या में है तो हम एलिन सिस्टम वाला विषम संख्या वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो A इज नॉट इक्वल टू B और C इज नॉट इक्वल टू D होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड हो गई है, n बराबर विषम संख्या है, यदि ये प्लेन में प्रेजेंट है, यदि ये प्लेन में प्रेजेंट है तो ये वाला जो सिस्टम है ये वाला भी क्या होगा, प्लेन में प्रेजेंट होगा, और जो बीच वाला है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये वाला जो है यहाँ पे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आपस में क्या शो करते हैं, GI को शो करते हैं। किसको शो करेंगे, GI को शो करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, POS भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, POS प्रेजेंट है। यदि POS प्रेजेंट है तो किसको शो करेंगे, GI को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसकी एग्जाम्पल, क्योंकि स्लाइस POS तो यहाँ पे होगी ही सही ना। यदि मान लो कि हम इस तरह का POS भी देखें तो यदि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है तो आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, ब्रेड के टुकड़े वाला दिया था कि यदि एक घर में 2 बच्चे हैं और वो एक ही ब्रेड का पीस यहाँ पे बचा हुआ है तो उनकी मम्मा ने क्या किया, ब्रेड को बीच में से अलग कर दिया।
तो वहां पे क्या प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पीओएस प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे पीओएस इसका प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। पीओएस भी कौन सा, स्लाइस वाला होगा। ठीक है, पीओएस भी कौन सा होगा, स्लाइस वाला होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाइफिनाइल कंपाउंड्स। देखो बच्चों, बाइफिनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाइफिनाइल कंपाउंड क्या कहलाते हैं, दो बेंजीन रिंग। ठीक है, दो क्या जुड़ी होती है, बेंजीन रिंग। और दो बेंजीन रिंग जब आपस में जुड़ी हुई होती है, किसके थ्रू, बॉन्ड के थ्रू, तो ये आपस में क्या कहलाती है, बाइफिनाइल रिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बाइफिनाइल कहलाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, बाइफिनाइल। जब दो बेंजीन रिंग एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे, इसे भी हम लोग जीरो कायरल मॉलिक्यूल की तरह क्या करते हैं, शो करते हैं। किसकी तरह, जीरो कायरल मॉलिक्यूल की तरह, क्योंकि ये क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या, बिल्कुल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि दोनों रिंग आपस में क्या करती है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। मान लो ये मैंने इस तरह से बेंजीन रिंग बनाई जिसमें डबल बॉन्ड शो हो गए, इस तरीके से क्या शो हो गए, डबल बॉन्ड शो हो गए। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये आपस में क्या शो करें, जीआई को शो करें। क्योंकि देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी रिंग है, दो रिंग है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। या हम लोग बोल सकते हैं कि रेजोनेंस से क्या कर रही है, स्टेबिलिटी को गेन कर रही है। अब देखो यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप जुड़ा है। मान लो मैंने यहाँ भी जोड़ दिया ईसा मसीह। ठीक है, और मतलब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया, इधर भी मैंने ईसा मसीह जोड़ दिए, यहाँ भी हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया, और यहाँ पे भी हमने टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया। अब ये दोनों बल्कि ग्रुप क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। रिपल्शन क्यों करेंगे, क्योंकि ये हर कोई एलिमेंट या हर कोई मॉलिक्यूल क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। यदि मान लो कि यहाँ पे दो इतने बल्कि ग्रुप मैंने जोड़ दिए तो आपस में क्या ये एक साथ रह पाएंगे क्या, ये इसको क्या कहेगा, दुई खिसक, ये इसको क्या कहेगा, दुई खिसक। ये पास, मान लो कि एक ट्रेन में आप लोग बैठे हो, ट्रेन में ऐसे दो मोटे मोटे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उस वाली सीट पे क्या तीन लोग बैठ पाना पॉसिबल है क्या, जिन्होंने आधी सीट पहले से घेर रखी है। ठीक है, दो मोटे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने आधी आधी सीट पहले से घेर रखी है, तो क्या वहां तीसरे आदमी के लिए जगह है क्या, नहीं है। तो यहाँ भी तो यही है, यहाँ भी तो ये इस मॉलिक्यूल ने इतनी जगह घेर रखी, तो अब जगह कहाँ है। तो ये क्या करेंगे, रिपल्शन से बचने के लिए प्लैनरिटी को लॉस करेंगे। क्या करेंगे, प्लैनरिटी को लॉस करेंगे। तो एक मॉलिक्यूल यदि परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल प्लैनर हो जाएगा। यदि एक मॉलिक्यूल प्लैनर है तो दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब मान लो कि यहाँ पे मेरे पास इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, वैसे ये बल्कि ग्रुप है, लेकिन यदि यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे लगा दिया टर्शरी ब्यूटाइल, यहाँ पे मैंने लगा दिया टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, और ये क्या करेगा, आप दोनों मॉलिक्यूल के जो एटम्स है ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन क्रिएट करेंगे। और यदि रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यदि रिपल्शन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए इस तरीके से रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, रोटेट तो हो सकता है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड एटम है, तो यहाँ पे इजीली रोटेट हो सकता है चीजों। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, एक दूसरे से रिपल्शन क्रिएट करेंगे, और रिपल्शन क्रिएट करके ये आपस में क्या करेंगे, अबव द प्लेन चला जाएगा और एक मॉलिक्यूल प्लेन में रह जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको शो करते हैं। तो जब भी इस तरह के डार्क रिंग आप लोग देखो तो उसका यही मीनिंग होता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। किसके परपेंडिकुलर है, इस वाले रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है, कंपाउंड जुड़े हुए। यदि ए बी हो गए तो ये सी और डी हो जाएंगे। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड सी इज नॉट इक्वल्स टू डी हो जाएगा। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी और सी इज नॉट इक्वल्स टू डी हो जाएगा। नॉन प्लेनर कंडीशन में है, यदि ये नॉन प्लेनर है तो ये क्या शो करते हैं, जीआई को शो करेंगे या ऑप्टिकल आइसोमर को शो करेंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, दूसरा नॉन प्लेनर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है, तो यदि ये
प्लेन में प्रेजेंट है तो ये किस में होगा, नॉन प्लेनर कंडीशन में होगा। मतलब एक यहाँ पे अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा। तो ऐसी जब भी कंडीशन बनती है तो ये क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, या फिर ये क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करते हैं। किसको शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल इस तरह का लिख सकते हैं। मान लो 3 बेंजीन रिंग दी हुई है। कितनी बेंजीन रिंग दी हुई है, 3। इस तरह का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है और एक इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आप लोग देखो कि क्या है, ए, यहाँ पे क्या है, बी, यहाँ पे क्या है, सी, यहाँ पे क्या है, डी। ठीक है, यहाँ भी बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ बल्कि ग्रुप लगा दिया, यहाँ बल्कि, यहाँ बल्कि। बल्कि का मतलब होता है क्राउडेड, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल हम लोगों ने लगा दिया। बल्कि का मतलब क्या होता है, बड़ा भारी मॉलिक्यूल। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 3 कार्बन एटम लगा दिए। ठीक है, आप देखो 3 कार्बन अकेले ही थोड़ी उठ के आए हैं। कितने कार्बन हैं इस वाले ग्रुप में, कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब इनके साथ हाइड्रोजन भी तो आए हैं, तो ये तो सपरिवार साथ झीमने आए हैं। कितने आए, सपरिवार। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 4 तो कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 9 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 जो कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि A इज नॉट इक्वल टू B और C इज नॉट इक्वल टू D होना चाहिए। पहली कंडीशन ये। दूसरा कंडीशन ये कि क्या होगा, यदि ये प्लेन में है तो ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। ठीक है, ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। और यदि नॉन प्लेनर है तो ये क्या होगा, प्लेनर होगा। तो जब ये भी प्लेन में है और ये भी प्लेन में है, ये दोनों आपस में क्या है, प्लेन में। ये वाला C और D भी क्या है, प्लेन में। A और B भी क्या है, प्लेन में है। तो जब ये दोनों साइड से प्लेन में है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये मॉलिक्यूल क्या शो करता है, GI को शो करता है। किसको शो करेगा, GI मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करता है। किसको शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। और इसको यहाँ पे इस तरीके से परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिखाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यदि ये प्लेनर है तो ये क्या होगा, नॉन प्लेनर। और यदि प्लेनर होगा तो तीसरा वाला बेंजीन रिंग भी क्या होगा, प्लेनर। तो यदि ये दोनों प्लेन में है तो दोनों भी किस में प्रेजेंट होंगे, प्लेन में। इसलिए मॉलिक्यूल क्या शो करते हैं, GI को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, GI को शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों के इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो क्वेश्चन है बाइफिनाइल रिंग वाला, ये वाला क्वेश्चन बच्चों आ चुका है आप लोगों के एग्जाम में। प्रीवियस ईयर में यदि आप लोग देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को JEE मेन में भी मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के नीट में भी पूछा जा चुका है। इसलिए बाइफिनाइल वाला जो कंपाउंड है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना। जीरो कायरल मॉलिक्यूल वाले मैंने आप लोगों को सारे समझा दिए हैं, जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो सारे केसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए कि कौन GI शो कर सकता है, कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है। यदि यहाँ पे n बराबर ओड है तो क्या शो करेगा, यदि n बराबर, देखो मैं आप लोगों को इसकी समरी बना के लिखा देती हूँ। यदि यहाँ पे n बराबर क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। सम संख्या है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर की नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, नॉन प्लेनर मतलब असमतलीय होगा। ठीक है, असमतलीय होगा। और यदि असमतलीय होगा तो क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेगा। किसको शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि दोनों ही कंडीशन में क्या होना चाहिए, A इज नॉट इक्वल टू B और C इज नॉट इक्वल टू D वाली कंडीशन होनी चाहिए। मतलब उसके टर्मिनल वाली पोजीशन पे जो ग्रुप लगे हुए हैं, बोथ ग्रुप शुड बी डिफरेंट। क्या होने चाहिए, दोनों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। यदि मान लो n बराबर यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या। यदि ये विषम संख्या है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लेनर। और यदि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो ये किसको शो करता है, GI को शो करता है। किसको शो करता है, GI को शो करता है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को। मान लो कि आप लोगों के पास ये कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में
3 स्पाइरो रिंग्स हैं। कितनी स्पाइरो रिंग्स हैं? 3 स्पाइरो रिंग्स हैं। मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लगाया OH, यहाँ पे मैंने लगाया OH, यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl और यहाँ पे मैंने लगा दिया H। क्या ये कंपाउंड GI को शो करेगा या ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करेगा? पहली बात, यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है उसको आप लोग काउंट कर लो। किसमें? डबल बॉन्ड में, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो OH, यहाँ पे एक और ग्रुप आ गया OH, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया H। ठीक है, अब यहाँ पे n बराबर कितना है? 3 है। n बराबर 3 मतलब सम या विषम, तो आप लोग यहाँ पे लिख दोगे विषम संख्या। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? विषम संख्या आएगा। विषम संख्या आएगा तो यहाँ पे आप लोग लिखो इसको, ये प्लैनर है या नॉन प्लैनर है? ये प्लैनर है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं प्लैनर। क्या लिख देंगे इसको? प्लैनर। प्लैनर बोले तो क्या? समतलीय। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है बच्चों कि ये प्लैनर तो है, विषम संख्या में भी है। बहुत सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को गलत करते हैं। 100% आप लोग लिख लो, 99% बच्चों के चांस होंगे कि इस क्वेश्चन में GI को टिक मार्क करेंगे कि ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को शो करता है, ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करता है। एक बात बताओ बच्चों कि यहाँ पे मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि A इज नॉट इक्वल टू B और C इज नॉट इक्वल टू D होना चाहिए, लेकिन हम तो n बराबर विषम संख्या देखा और n बराबर विषम संख्या देख के हम लोगों ने सोचा कि प्लैनर मॉलिक्यूल है और देख के इसको खुश हो गए। लेकिन खुश होने से काम नहीं चलेगा, सारी कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब जाके मॉलिक्यूल क्या होगा? GI को शो करेगा। तो अभी ये GI को शो करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि इधर वाले जो 2 ग्रुप हैं वो क्या है? सिमिलर है। क्या है? सिमिलर है। तो इस वाले एग्जाम्पल को बच्चों आप लोग नोट डाउन करके लिख लो, यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए GI को शो नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देती हूँ। मान लो आप लोगों को इस तरह का दिया, यहाँ पे आप लोगों के पास कितनी रिंग्स हैं? 2 रिंग्स हैं। कितने रिंग्स हैं? 2। कौन से रिंग है? स्पाइरो। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर में खूब घोट घोट के पिया है क्या? स्पाइरो रिंग को। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? Cl, या फिर Cl छोड़ो आप लोग, यहाँ पे है हमारे पास CS3, यहाँ पे है हमारे पास Me। ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास C2H5 और यहाँ पे भी है हमारे पास क्या? Et। अब देखो, क्या ये मॉलिक्यूल में रिंग कितनी है? 2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n बराबर 2। सम है या विषम है? सम। 2 तो हमेशा सम संख्या होगा, सम विषम तो निकालना आता है सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सम संख्या। अब सम संख्या है तो ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन प्लेनर है, क्योंकि यदि एक प्लेन में प्रेजेंट है तो दूसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। क्या होगा दूसरा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं कि यदि एक प्लेनर है तो दूसरा क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, यदि एक रिंग यहाँ पे क्या है? प्लेनर है, तो दूसरा परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इसको इस तरीके से इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो यदि एक प्लेन में प्रेजेंट है तो दूसरा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर हम लोग डायरेक्टली इसको लिख देते हैं नॉन प्लेनर। क्या लिखेंगे इसको? नॉन प्लेनर लिख देंगे। यदि अभी नॉन प्लेनर है तो ये क्या शो करता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करेंगे। मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ बोल रही हूँ बच्चों की 99.99% बच्चे इस केस में मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो CS3 और Me है, एक ही तो मतलब है। अरे Me को भी तो हम लोग CS3 बोलते हैं, तो दोनों सेम ही तो ग्रुप है। यदि दोनों सेम ग्रुप है तो ना तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो करता है और ना ही GI को शो करेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो सेटिस्फाइड कंडीशन बताई थी वो ये बताई थी A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D, शुड बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है ये और ये क्या है? सिमिलर है। ठीक है, और ये भी क्या है? सिमिलर है। जब ये दोनों आपस में सिमिलर है तो ये क्या शो करते हैं? नॉन प्लेनरिटी को शो कर, मतलब GI को भी शो नहीं करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी शो नहीं करेंगे। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास क्या है? A इज इक्वल टू B, C इज इक्वल टू D है। मतलब यहाँ पे जो ET लिखा है मैंने वो भी तो इथाइल ही कहलाता है। तो इस तरह के जो कंफ्यूजन आप लोगों के लिए दे दिए जाते हैं एग्जामिनर में, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि आप लोगों से गलती हो, लेकिन हम लोगों को भी
गलती पे गलती इसकी पकड़नी है कि एग्जामिनर ने क्या वहां पे हम लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, ठीक है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों ने ये तो देख लिया कि सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, लेकिन क्वेश्चन को कभी भी जल्दीबाजी में गलत ना करें, ठीक है, सबसे पहली बात। तो इस तरह से एग्जामिनर आपको फंसाएगा, क्योंकि एग्जामिनर बहुत निर्दयी होते हैं, और यदि वो घर से लड़के आ गया तो भाई साहब बहुत बढ़िया कंडीशन ये वाली देगा वो आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह के पेपर्स पे ऐसी कंडीशन डालता है, वो चाहता है कि आप नीट में सेलेक्ट होकर डॉक्टर ना बनो, तो अपन को तो लेकिन डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनना है तो इस तरह की गलतियां हम एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स को शो नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करो बच्चों एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आपका जो यहाँ पे डिस्कशन है कंप्लीट, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा किसका, जो हमारा ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स है वो पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन छोटे छोटे से पॉइंट्स ऐसे हैं जो जिसमें एग्जामिनर आप लोगों को गलती करा सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से समराइज कर देती हूँ कि आप लोगों को किस किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हाई स्कोरिंग है, जो क्वेश्चन आप लोगों से आइसोमेरिज्म में पूछे जाते हैं। देखो यदि क्वेश्चन आ जाता है तो वेल एंड गुड, और यदि नहीं आता है तो हमारी किस्मत खराब है। क्यों? क्योंकि आइसोमर्स हम लोगों ने इतना ज्यादा पढ़ लिया है, स्ट्रक्चरल में 2 लेक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चरल में 4 लेक्चर टोटोमर सहित, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिकल में पढ़े, ज्योमेट्रिकल में 3 लेक्चर, कन्फर्मर्स में 3 लेक्चर, और ऑप्टिकल में 4 लेक्चर। और इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी यही है ऑप्टिकल आइसोमर्स का कि इसमें जो पॉसिबिलिटीज होती है, जो इसमें केसेस होते हैं, दैट इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आप लोगों को इसमें डरना नहीं है, मैंने हर तरह के वेरिएशंस, हर तरह के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब टॉपिक्स हैं, उनको बिल्कुल आप लोगों को एक कंसाइज वे में बताया है, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, हम लोगों ने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप किए हैं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा है, ठीक है। सबसे पहली बात, ऑप्टिकल आइसोमर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चों जो ऐसी है जिसमें एग्जामिनर अक्सर आप लोगों से पूछता है, वो अक्सर उसमें अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे कम से कम 10-12 पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। वो समराइजेशन नहीं है, वो कुछ स्पेशल पॉइंट है जिसके बारे में आइसोमर से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट है 10-12, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है आरएस कॉन्फिगरेशन, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल एटम्स, लेकिन उसमें भी बहुत अलग अलग केसेस बनते हैं, तो वो 10-12 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज कि जो मैं आप लोगों को समराइज कर देती हूँ कि आपको आइसोमर्स में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आज हमारा आइसोमर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समराइजेशन कर देती हूँ कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो आइसोमर्स में आप लोगों की सबसे पहले आती है व्हाट इज द आइसोमर्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि आइसोमर्स कितने तरीके के होते हैं, तो हमने 2 तरह के आइसोमर यहाँ पे डिस्कस किए। सबसे फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया स्ट्रक्चरल, सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया स्टीरियो आइसोमर्स। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में 6 टाइप ऑफ आइसोमर्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले श्रृंखला समाविवी, चेन आइसोमर्स, पोजिशन, चेन पोजिशन फंक्शनल, ठीक है, स्थिति समाविवी, क्रियात्मक समूह समाविवी, मेटामर्स, मध्याविवी, टोटोमर्स, जलाविवी, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। टोटोमर्स एक अलग टाइप का आइसोमर है जिसमें एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है, वो भी मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीटली बता दिया है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में आप लोगों को क्या पढ़ना है कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का रिलेशन क्या है, मध्यावयवी को आप लोग कैसे पहचानोगे, और यदि मान लो कि पोजीशन आइसोमर आ जाता है तो उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे आप लोगों को दे दिया 2 मॉलिक्यूल दे दिए, ठीक है, एक आपको दे दिया प्रोपेन दे दिया और एक आपको साइक्लोप्रोपेन दे दिया, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बोथ आर द रिंग चेन आइसोमर्स। तो इस तरह के रिलेशन निकालने वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या संरचनात्मक समाविवियों से क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आप लोगों से संभावित आइसोमर्स की संख्या पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है? संभावित आइसोमर्स। अब उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ओनली अल्कोहल वाले कितने बनेंगे, ओनली ईथर्स वाले कितने बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे शीट में डाल रखे हैं। हम लोगों ने पीएसएस कंप्लीट किया था, उसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिस्कस किया था, ठीक है। आप लोगों से अब जो आज का लेक्चर है उसको देखने के बाद आप लोगों से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे शीट के पीएसएस के। बस 2-4 मेरे पास 10-12 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको करने के बाद आप कंप्लीटली पीएसएस करो, पीवाईक्यूज करो, पीएसएस करो, कुछ भी करो, दुनिया का कोई सा भी सवाल करो नीट लेवल का, वो सारे आप लोगों के कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड वाला जो पॉइंट है हमने यहाँ पे पढ़ा था, थर्ड वाले पॉइंट में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम लोगों ने 6 केसेस पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डबल बॉन्डेड सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, EZ,
याद आ गए, सिस ट्रांस और सिस ट्रांस इजेड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने साइक्लोप्रोपिन सिस्टम देखा था, साइक्लोहेक्सिन सिस्टम देखा था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एलिन सिस्टम देखा था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हम लोगों ने देखे थे। साइक्लोहेक्सिन रिंग वाला देखा था, मिथाइल साइक्लोहेक्सिन वाला रिंग देखा था, साइक्लोमिथाइल हेक्सिन वाला रिंग देखा था, ऑक्सिम वाला रिंग देखा था। तो ऐसे सिन एंटाई पोजीशन देखा था, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे पोजीशन हम लोगों ने इसमें देखे थे कि कौन जीआई शो कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ज्योमेट्रिकल में आप लोगों को ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, वो भी हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ जीआई हो गया, काउंटिंग ऑफ जीआई मतलब कितने जीआई शो कर सकता है, वो सारी बातें हम लोगों को याद रखनी है। पहली बात हो गई है जीआई से रिलेटेड। दूसरी बात हमें ये देखना है कि जीआई शो कर सकता है या नहीं कर सकता। जीआई शो कर सकता है तो कौन सा फॉर्म करेगा, ई फॉर्म करेगा, जेड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया ई जेड फॉर्म। उसके बाद जो सेकंड हम लोगों का आता है वो आता है सिस ट्रांस, और जो थर्ड वाला आता है वो आता है सिन और एंटाई, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कन्फर्मर्स स्टार्ट किया था, और कन्फर्मर्स में सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था, कन्फर्मर्स में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था चेयर फॉर्म, ठीक है। चेयर फॉर्म से भी पहले हम लोगों ने न्यूमान प्रोजेक्शन बनाना सीखा। न्यूमान प्रोजेक्शन के बाद हम लोगों ने उसमें कन्फर्मर्स बनाना सीखा, जो कि सिंगल बॉन्डेड एटम होते हैं, वही क्या करते हैं, कन्फर्मर्स को शो करते हैं, ठीक है। तो कन्फर्मर्स में ये चीजें आप लोगों को पढ़नी है। गाउस फॉर्म है, स्टेगर्ड फॉर्म है, एंटाई है, एक्लिप्स्ड है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मर्स आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो चेयर फॉर्म वाला होता है। फिर उसके बाद हाफ बोर्ड, ट्विस्टेड बोर्ड, ठीक है। इस तरह के आप लोगों को यहाँ पे देखने की कौन सी स्टेबिलिटी का जो मॉलिक्यूल होता है ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का आता है ऑप्टिकल आइसोमर, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को सीखने से पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। प्लान पोलराइज लाइट से जो मतलब जिस सॉल्यूशन से हम उसको मूव करते हैं प्लान पोलराइज लाइट को, तो या तो वो वामावर्त मॉलिक्यूल का डायरेक्शन दिखाएगी या फिर दक्षिणावर्त दिखाएगी, मतलब या तो घड़ी की सुई की दिशा में या फिर घड़ी से विपरीत सुई की दिशा में, ठीक है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोगों ने आगे कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन का इंटर कन्वर्जन देखा। न्यूमान का सोहोर्स से जो हमारा कन्फर्मर था वेस्डेश, ठीक है, वेस्डेश से हमने फिशर प्रोजेक्शन देखा। फिशर प्रोजेक्शन में हम लोग आगे कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने सीखा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे थी वो थी पीओएस निकालना, प्लान ऑफ सिमेट्री निकालना, सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालना। किस तरह से हम पीओएस निकालते हैं, किस तरह से हम सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, पीओएस क्या होता है। यह आपसे कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में कि प्लान ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में कितनी है या सेंटर ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में कितनी है, कभी भी आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आता है, पीओएस निकालने वाला क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बजाय वो क्या पूछेगा आपसे, मीजो क्वेश्चन पूछेगा, आइडेंटिफाई द मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो जिसमें भी बीच में क्या प्रेजेंट है, प्लान ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं, मीजो कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन बशर्ते कि उसमें क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा कायरल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, एक से ज्यादा कायरल एटम्स होने चाहिए, दैट आर द मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। तो आपसे डायरेक्टली कभी भी प्लान ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 99% तो नहीं पूछेगा, ठीक है। दूसरी बात जो ऑप्टिकल आइसोमर्स में पढ़ने लायक है वो है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आप लोग निकालते हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के 99% नहीं आता है। फिर बोलोगे कि मैम आपने पढ़ाया क्यों, तो बच्चों मैंने इसलिए पढ़ाया आप लोग ताकि उसमें हम लोग रिलेशनशिप निकाल सकें।